हमारे साथ मौजूद है आरडी प्रजापति जी। आज चंद्रशेखर आजाद जी की छतरपुर में बड़ी विशाल रैली हुई है। चंद्रशेखर आजाद जी कहीं ना कहीं आरडी प्रजापति का सम्मान बढ़ा करके गए, साफ तौर पर कहा है कि आरडी प्रजापति जी मेरे भाई है। सर ऐसी क्या बात हुई जो चंद्रशेखर आजाद जी आपका सम्मान बढ़ा के गए, आपको भाई कहकर गए हैं? क्या ऐसी बातें हुई सर? क्या सर मुख्य बात है? अब हम लोग तो जन्मजात भाई हैं, अब कोई इसमें मिलावटी बात नहीं है। सब लोग एक ही हैं, शूद्र समाज के हैं। और ये लोगों ने बांटा है 6743 जातियों में, जबकि हमारे यहाँ कोई जाति नहीं होती है, सब एक भाई थे और हम मूल निवासी हैं इस देश के। तो मेरा वो छोटा भाई है और वो मेरे छोटे भाई हैं। छोटे भाई का काम है बड़े भाई के सम्मान करना। किस प्रकार की सभा थी सर, और सभा का क्या मुख्य उद्देश्य था? सम्मान मेन उद्देश्य था भाईचारा, मतलब SC ST OBC माइनॉरिटीज के लोग सब इकट्ठे हो और अपने वोट का अधिकार समझें। और जिसकी ये जनगणना मेन रूप है, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। वोट हमारा रात तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 100 में 100 से 90 भाग हमारा है, इसकी लड़ाई। सर ऐसा बताया जा रहा था कि जो बागेश्वर धाम के बाबा है धीरेन्द्र शास्त्री जी, उनके भाई है और सालिग्राम करके उन्होंने कोई विवाद किया था, उसको लेकर के सभा होने वाली थी। इसको लेकर सर क्या कहते हैं? नहीं, ये बात सही है आपकी। क्या सर बात क्या हुआ था सर उस समय? जो बागेश्वर धाम बाबा भाई है, बागेश्वर बाबा के जो सालिग्राम जी है, उनने गलत काम किया था। और वो गलत काम ये है कि जब हमारी बच्ची की शादी हो रही है दलित समाज की, और वो आपके कार्यक्रम में नहीं शादी करवाना चाहते हैं, तो आप उनको मारपीट कर रहे हो, गाली गलौज दे रहे हो और वहाँ रिवाल्वर चला रहे हो और घर में तोड़फोड़ कर रहे हो और सभी को मार रहे हो और उनके बर्तन भी तोड़ रहे हो और उनका जो खाना उसको फेंक रहे हो। ये आज़ादी के 70 वर्ष बाद गलत है। और जो स्वयं कह रहे हैं कि मुझे हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो पहले अपने गांव में बनाओ यार। जब गांव में आप छुआछूत मानते हैं, गांव में आप गंदगी फैला सकते हो, तो आप क्या करोगे? सर आपके समर्थकों ने उन्हें बड़ा ट्रोल किया है, क्या संदेश देना चाहेंगे सर समर्थकों को? मैं समर्थकों का जितनी मेरी जिंदगी बची है, पूरी जिंदगी समर्थकों के लिए, नौजवान साथियों के लिए। मैं मानवर कांसीराम जी के साथ में काम किया TS4 से, जब मैं बच्चा मतलब छोटा था और करीब 15-20 साल का था। और आज जितना मेरी जिंदगी बची है इन्हीं के लिए। मैं बाबा साहब का न्यायी हूँ, कांसीराम जी का सिपाही हूँ, और मेरी मृत्यु भी हो जाए इस काम इनके करते करते तो मुझे खेद नहीं है। मेरे ऊपर 2 अटैक हो चुके हैं केवल इनकी लड़ाई के लिए, और विशेषकर पिछड़े वर्ग के लिए, क्योंकि पिछड़े वर्ग से इनकी दुकान चलती है। कुर्मी काची, एरगढ़िया, तेल तमोली, नाई धोबी, ये इनसे ही दुकान इनकी चलती है। और जब मैं इनको कहा कि भाई ये खटते हो और आप अपना कलेक्टर, SP, डॉक्टर, इंजीनियर, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनाओ, तो आपका काम करेंगे। सर एक और आप लोग दलितों के लिए जमीन दिलाने की बात करते हैं, और बीते दिन सरकार ने एक ऐसा बिल पास किया है जिनमें DM की बिना परमिशन के, DM की बिना परमिशन लिए आप दलितों की जमीन खरीदी जा सकती है। सर क्या कहते हैं? देखिए, अभी इनकी सरकार है तो ये हमारा सब चीज खरीद लेंगे, और जब हमारी सरकार आएगी तो जो हमारा है वो हमारा रहेगा। और मैं बताया ना कि 90% हमारा जो भाग है, 90% हमें हिस्सेदारी लेंगे। ये कोई वो नहीं है, छोटी मोटी चीज नहीं है। हमें तो बराबरी का हिस्सा चाहिए, ना उनका हम ज्यादा लेंगे और ना उनको सताएंगे। वो हमें सताते रहे हैं, लेकिन हम अपना अधिकार लेकर रहेंगे। और 90 रोटी हमें चाहिए 100 में से, और ये आज 90 लोगों को 10 रोटी दे रहे हैं और 90 खा रहे हैं। सर आपके प्रतिद्वंदियों का कहना है कि अब आरडी प्रजापति कुर्सी पर नहीं है, इसलिए आरडी प्रजापति बिलबिला रहे हैं। उनको लिए सर क्या संदेश देना चाहिए? वो मूर्ख हैं, उनको यही नहीं मालूम है कि भारत का पहला व्यक्ति हूँ, मध्य प्रदेश का नहीं, भारत का, जिसमें केंद्र में जिसकी BJP की सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार। मैंने 26 जुलाई 2016 को विधानसभा नहीं चलने थी, इस्तीफा दे दिया था। भारत का पहला व्यक्ति हूँ। मूर्ख है साले, उनको ज्ञान नहीं। तमाम मुद्दों को लेकर बेरोजगारों को पूरा रोजगार देंगे, हमारी सरकार तो बनने दो। यही हमारे लोग काम करने वाले हैं, वो तो निकम्मे लोग हैं। वो तो धर्म के नाम से पाखंड फैलाकर खाते हैं, और ये कमाऊ लोगों को, जो काम करने वाले, जो सुई से लेकर हवाई जहाज तक बनाते हैं, यही उपयोग करेंगे। अभी लोग जो बनाते हैं वो उपयोग नहीं करते हैं, जो बनाएंगे वो उपयोग करेंगे। जो गल्ला उगाएंगे, जो वस्तुएं उगाएंगे वही उपयोग करेंगे, और जो फालतू बैठा है वो ऐसे रहेगा। सर जहां भी आपकी हो या चंद्रशेखर जी की सभा हो, लोग बाग दौड़े चले जाते हैं, बड़ी तादाद में लोग बाग आते हैं। सर क्या ऐसा आप लोगों के अंदर एक जंतर खास है, यार लोग बाग खींचे चले जाते हैं? क्योंकि मैं इन्हीं के लिए लड़ता हूँ।
पैदा भी इन्हीं के लिए हुआ और मरना भी इन्हीं के लिए है। इसलिए मेरा 40 साल का इतिहास है। मैं लोकसभा विधानसभा में उमा भारती के खिलाफ लड़ा, भैया राजा के खिलाफ लड़ा, बड़ी चुनाव लड़ाई, राजा महाराजाओं के खिलाफ लड़ा। सुखलाल कुशवाहा जी जेल के अंदर थे, मैं बाहर था, उनके लिए लड़ाई लड़ी। तो 40 साल से मुझे कोई खरीद नहीं पाया, इसलिए मेरे साथ झुके हुए आते हैं। और बिकाऊ समाज को टिकाऊ बनाना है। नेता हमारे मानवर कांसीराम सबक कहा करते थे कि हमें बिकाऊ समाज को टिकाऊ बनाना है, लेकिन आजकल कुछ नेता बिकाऊ हो गए, वो समाज को क्या टिकाऊ बनाएंगे। इसलिए अपने चंद्रशेखर जी और आरडी प्रजापति ऐसी पहचान है। सर, प्रीतम सिंह लोधी चंबल घाटी के शेर कहलाते हैं। कहीं ना कहीं अब बीते दिनों में फोटो वायरल हुई थी, शिवराज सिंह चौहान जो आपके मुख्यमंत्री हैं, वृक्षारोपण कर रहे हैं, सर साथ दिखाई दे रहे हैं, क्या कहते हैं? अब वो स्वयं बताएंगे, क्योंकि उनको कई बार निकाला, कई बार चले गए हैं। और हम तो दिल वाले नेता, दल वाले नहीं, हमारा दिल इनसे है। आरडी प्रजापति इन्होंने अपनी बात को बड़े ही स्पष्ट तौर पर रखा है। मैं धर्मेंद्र कुमार, द जनता नेटवर्क। उसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। आज जनगणना का होना है और जनगणना आप लोगों के बीच में हो जाएगी। आज से अपने पूरे विधायक और सांसद छतरपुर की धरती से बहुजन समाज के जाएंगे, बहुजन समाज के करने वाले को कोशिश है। अब तो बहुत बदलने वाला नहीं है, इसलिए अब आज से ही परिवर्तन होने वाला है। और ओबीसी के लोग तैयार होकर के चंद्रशेखर राम जी के पूरे अनुयायी सब लोग साथ में आ गए हैं। झंडा पीछे अरे तो आगे आओ ना यार। तो यार कौन गाड़ी भी पे जाओ, जी की गाड़ी पे जाओ तो पैदल का यार। अरे भैया तो जी की गाड़ी पे जाओ यार। हम खुद बीच में भैया, हम खुद बीच में रुके हैं, वीडियो बना रहे। कौन तुम गाड़ी पे बैठ के आ जाओ, हमें खुद बैठ के जाना कौन गाड़ी पे। भैया
ये भी भैया दुख दर्द है और इससे ज्यादा कभी दुख दर्द यहाँ कोई भी नेता आज तक आया नहीं है, चाहे जितने बलात्कार हो। और मैं बता देना चाहता हूँ, जो लोग यहाँ से चुनाव जीत के जाते हैं और पिछड़े वर्ग के लोग, SC/ST के लोग चुनाव के समय तो कहते हैं तू मेरा फूफा है, मामा है, बहनोई है, और चुनाव के बाद इनमें मुंह में दही जम जाता है। ये उनकी बात करते हैं जो हम लोगों को लूटता है, हमारी माँ बहनों की इज्जत लूटते हैं। ऐसे दलालों को हमको नहीं भेजने का। आप एक चीज में हमारे कहने पर आ गए, मैं आपको इस धरती पर नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और आप ये मानिए, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, मेरे ऊपर अटैक क्यों हो रहा? अटैक इसलिए हो रहा है कि मैंने 40 साल से राजनीति की, लेकिन SC/ST के ज्यादातर लोगों की। और इनकी दुकान कहाँ चलती है? कुर्मी से, काछी से, अहर से, गलरिया से, नाई से, धोबी से, तेली से। ये बोर्ड पर लोग सपोर्ट देते हैं जो आरडी प्रजापति ने पूरे अपने कब्जे में करने की कोशिश किया है। मैं पूरे पिछड़ा वर्ग समाज को हम लोगों ने जगाने का कोशिश की है, तो इन लोगों ने हमारे ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिया। 12 तारीख को आपको बता रहा हूँ, 3 अक्टूबर को यही एक घटना घटी। 3 अक्टूबर को माननीय बागेश्वर धाम जी ने कहा कि अपना DNA टेस्ट कराएं। तो जब उन्होंने DNA टेस्ट कराने के लिए कहा, तो मैंने कहा यह बहन बेटियों का अपमान है। अगर आप पिछड़े वर्ग की बेटी के साथ बहन को DNA टेस्ट कराते हैं, तो आपके घर में भी दारू पीते हैं, पहले उनका DNA टेस्ट कराइए। मैंने कौन सा गलत कहा? अगर मेरी बेटी, हमारी पिछड़े समाज की बहन बेटियों का भैया ब्लूटूथ और माइक लेके आओ जल्दी। तो आपको भी तो कराना चाहिए, जो आपका भाई ब्लूटूथ ले आइयो और माइक ले आइयो। आपके पिताजी आंधी दोनों ब्लूटूथ और माइक जल्दी लेके आओ। तो मेरे ऊपर प्राणघातक ID और ब्लूटूथ जल्दी आओ। 12 तारीख को 11 अक्टूबर को मेरी गाड़ी फोड़ी गई और उस दिन मैं बच गया पहला टायर। दूसरे जब हम गए तो मैं तो माननीय आजादी से थोड़ा निवेदन करूंगा, ये बात समझिए, गंभीरता की बात है, ये बहुत बड़ा गंभीर मामला है। 12 तारीख को हम लोग उस बेटी के घर में गए जिसके शादी में बड़ा भारी अन्याय हुआ था। हम उनके परिवार से मिलने गए, कोई गलत नहीं कहा कि जो सही हो वो आप कहिए, गलत नहीं कहिए। पूरे लोग उनको ढालस बनाया और बहन बेटियां किसी की भी हो, अगर आपके साथ वो शादी नहीं करती है तो क्या उनके साथ अन्याय होना चाहिए? वो जानती थी कि हम इनमें पाखंड का पैसा है, ये पाखंड के पैसे में अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता, इसलिए उसके साथ आक्रमण हुआ और अन्याय हुआ। जब मैं लौट के घर आता हूँ, जब मैं घर में लौट के आता हूँ, तो मेरे बेटे मकान में 1000 BSF के जवान, 2 गाड़ियां वज्रवाहन और पूरे छतरपुर जिले के SP साहब, ब्लूटूथ दोनों ले आइयो, ब्लूटूथ दोनों ले आइयो। बता देना चाहता हूँ, अपना जनता नेटवर्क माइक बस। ये लोग रखने वाले थे। आगे से आओ, तुम आगे से, पीछे से आ जाओ, पीछे से, मंच के पीछे से आओ, मंच के पीछे से आप लोग बुला रहे हैं। और सभी प्रकार के मादक पदार्थ, और आपको बता देना चाहता हूँ, विदेशी मुद्रा और करोड़ों रुपए लेके गए थे कि इनके संबंध पाकिस्तान से है, इनके संबंध पाकिस्तान से है। मेरे घर में जब मैं, अरे भैया जब आप गए थे तो मीडिया वाले को ले जाते, आरडी प्रजापति को ले जाते, लेकिन वो तो छिपाना था।
कि इनके घर में रख दो और तत्काल इनकी बंदूक से इनको ले जाओ और इनकी बंदूक से फायर करवा दो, फिर आरडी प्रजापति का इनकाउंटर करवा दो। ये कुछ नहीं मेरे साथ कर सकते, मैं कांसीराम जी का साथी हूँ। बहुजन समाज पार्टी में हिम्मत नहीं थी, मैं कांसीराम जी के साथ में रहा हूँ। मैं 1996 में लोकसभा का चुनाव लड़ा हूँ। मैं मंडी के भिचरा, जिला पंचायत भिचरा, लड़के को जिला पंचायत भिचरा नहीं बनाया, विधायक रहा और 1 सीट में 6 सीटों में मैंने अपने लड़कों को विधायक बनाया। लेकिन आपको बता